वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आज इस ब्लॉग को मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि आप लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में ये मालूम हो कि एक माँ बाप के साथ बच्चों को किस तरीके से सलूक करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि एक बच्चों को ये मालूम हो कि अपने वालिदैन के साथ हमें किस तरीके से हुस्न अखलाक हासिल करना है, किस तरीके से हमें रहना है। तो मैं इस वीडियो को इसलिए लाई हूँ कि आज मेरे सामने मेरा भांजा बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आज बताएंगे आप सभी को कि एक माँ बाप के साथ हमें कैसा सलूक करनी चाहिए। ठीक है, आखिर तक इस वीडियो में बने रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा, वालिदैन से मोहब्बत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे माँ बाप के नाफरमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, अल्लाह कामयाब करने वाला है इंशाअल्लाह। इस बच्चे की अल्फाज से क्या पता किसके दिल में ये बात उतर जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बच्चा शरारती करता है, वालिदैन की बात नहीं मानता, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मान जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि उम्मीद अल्लाह की जात से है। तो आइए हम आते हैं इस बच्चे के पास और इनसे पूछते हैं कि ये अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक करते हैं और इनका घर का माहौल कैसा है। तो आइए, ये है, इसे देख सकते हैं, ये है एक छोटा सा बच्चा जो है सिर्फ 11 साल का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। माशाल्लाह। मैं इस वीडियो में आपको इसलिए लाई हूँ कि मुझे आप इस चैनल में ये बताएं कि एक बच्चे को माँ बाप के साथ कैसी अखलाक रखनी है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना है, किस तरीके से उनकी खिदमत करनी है। तो आप अपने आइडिया के मुताबिक जो आप अपने घर में करते हैं, जो अपने माँ बाप के साथ आप सलूक करते हैं और आपके माँ बाप ने क्या तरबियत दी है आपको, ये आप बड़ी मोहब्बत से हमारे यूट्यूब फैमिली को समझाइए और बताने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके इल्म अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और मैं को अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आपको खूब खूब नेक सालेह माँ बाप की, वालिदैन की अपनी नेक औलाद बनाए, वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। तो चलिए आप बताएं मुझे कि एक माँ बाप के साथ अपने बच्चों को किस तरीके से सलूक करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बच्चे को अपने माँ बाप के साथ बहुत ही मोहब्बत से रहना चाहिए। उनके वो जो जैसे काम करते हैं, वो जैसे काम बोलते हैं, आपको उनका काम करना चाहिए। और अल्लाह पाक कुरान मजीद में बोलता है कि अगर आपके माँ बाप कैसे भी हैं, लेकिन आपको उनके साथ मोहब्बत और अखलाक के साथ रहना चाहिए। जी बिल्कुल। आप अपना बताइए कि आप अपने घर में अपने वालिदैन के साथ किस तरीके से हुस्न अखलाक इख्तियार करते हैं। मैं अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत से रहता हूँ। वो जब कोई काम बोलते हैं तो मैं तुरंत कर देता हूँ। लेकिन जब अगर मेरा कभी मूड ख़राब रहता है, तो अगर मुझसे गलती से कुछ निकल जाता है, तो मैं तुरंत सॉरी बोल देता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ, अम्मी अब्बू का हाथ चूम लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या आपके अम्मी अब्बू ने कभी आपको डांटा? ये कभी कभी डांटा जब मैं गलती करता हूँ। और माँ बाप को अपने बच्चों के साथ इतना सख्ती से रहना ही चाहिए कि जब वो गलती करते हैं तो उन्हें मारना चाहिए। बिल्कुल माशाल्लाह और माशाल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, जब 7 साल का हो तो उसे नमाज का हुक्म दिया जाए, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसे मार के उसको नमाज के लिए बैठाया जाए। जी जी, आपका कहना ये है कि बच्चा जब 7 साल का बालिग हो जाता है, उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है, तो चाहिए कि उसको नमाज की ताकीद कराए। और 10 साल का हो जाए, अगर वो नमाज कज़ा करता है या नमाज में देरी करता है, तो वालिदैन को चाहिए कि वो डांटे मारे, यहाँ तक कि उसे किसी भी तरीके से आप नमाज पढ़ने के लिए भेजें। ये वालिदैन पर फ़र्ज़ है, जो अपने बच्चे को करे, ये माँ बाप पर होता है ना। क्योंकि अगर माँ बाप दीनदार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो बच्चा बेशक दीनदार ही होगा, है ना। तो अब आप ये बताइए कि माशाल्लाह आपके वालिदैन के अखलाक कैसे हैं, वो आपको किस तरीके से तरबियत करते हैं। देखिए, वो मुझे बहुत मोहब्बत से रखते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो वो मुझे माफ़ कर देते हैं। और माशाल्लाह। बच्चों का भी ये फ़र्ज़ है, जब माँ बाप कुछ कहें तो उन्हें अपने दिल पे नहीं लेना कि क्या होता है, माँ जी बाप जी ऐसे कर रहे हैं, ये जी कर जी रहे हैं, बिल्कुल वो कर रहे हैं। उनको मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, उनको अपनी गलती समझनी चाहिए। बिल्कुल 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 माशाल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप ये बताइए, आप मेरे चैनल पर हैं, यूट्यूब चैनल पे माशाल्लाह फ़ातिमा ख़ान वजीफ़ा ऑफिशियल है मेरा चैनल। तो आप इस चैनल में बच्चों को क्या बताना चाहते हैं? तो बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से रहें, उनकी हर बात माने। और अगर माँ बाप कुछ कह दें आपको, तब भी आप उनसे ज़ोर से आवाज़ से नहीं बोल सकते। जी इस्लाम इसकी आपको
इजाज़त नहीं देता। इजाज़त नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप हैं वो हमारे वालिदैन हैं, है ना। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हमारी अच्छी तरबियत की है, बड़ी मुश्किलों से आजमाइशों से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है ना। और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनसे बुलंद आवाज़ में बात करें, है ना। अगर माँ बाप हमें डांटते हैं या कुछ अगर हमें समझाते हैं तो हमारे भले के लिए समझाते हैं। हमें चाहिए कि अगर माँ बाप हमारी गलती पे हमें डांट रहे हैं तो हमें सर झुका के उनकी बातों को समझना चाहिए, है ना, और अपनी गलती को एक्सेप्ट करनी चाहिए, है ना। अब मुझे ये बताइए कि आपकी कितनी बहनें हैं और कितने भाई हैं? मेरा एक भाई है और एक बहन है। अच्छा, मतलब आप 2 भाई और 1 बहन है, माशाल्लाह। तो क्या उन्हें भी इसी तरीके से मोहब्बत मिलती है? जी, उन्हें मोहब्बत मिलती है। हम लोग साथ में लड़ाई करते हैं लेकिन ये मोहब्बत के साथ रहते हैं, माशाल्लाह। मोहब्बत के साथ रहते हैं। देखिए, लड़ाई अगर करते भी हैं तो अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम सबका दिल बैठ जाता है कि इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया। भले ही हम लोग गुस्से में लड़ रहे हो, डंडे से लड़ रहे हो, लड़ाई हो रही हो, भाई बहन में तो लड़ाई होती ही रहती है, लेकिन मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। जी जी। देखिए, जैसे हम लोग लड़ते हैं एक दूसरे को मारते भी डंडा वंडा निकाल के, लेकिन जैसे उनको चोट लग जाती है और वो जैसे रोने लग जाते हैं हम सब उसके पास चले जाते तो हैं। जिस तरीके से आप लड़ाई बता रहे हैं तो ये तो खेल वाली लड़ाई हो गई ना, कोई गुस्से वाली लड़ाई तो नहीं होती ना। जी नहीं, ये मोहब्बत में आप लोग वो दूसरी लड़ाई होती है जो उसको चोट लग गई, हट यार मैं क्या करूं, इसको खुद सबने चोट लगी, इसने गलती कर दी, गाली दे दी मुझे, ये वो। जी जी। मोहब्बत से लड़ाई यही होती है कि अगर आप मोहब्बत से यही लड़ते हैं कि अगर आप लड़ भी रहे हैं तो आप जैसे उस दूसरे को चोट लग जाए आपका दिल बैठ जाए और आप उसके पास जाकर उसे मोहब्बत से। मेरी एक छोटी बहन है 3 साल की, नरकसा फातिमा, हम उसके साथ मोहब्बत से रहते हैं। और जो लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ वो तो सिर्फ हंसी खेल, और बच्चों में ये सब तो होता ही है। मैं अपनी बहन से दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। आप लोग भी अपनी बहन से मोहब्बत करें, अपने अम्मा वालिदा से मोहब्बत करें और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे अखलाक से बात करें, धीमी आवाज़ से बात करें, आंखें अपनी नीचे करें, क्योंकि इस्लाम हमें यही तरबियत देता है और इस्लाम की बात मानना हम सब का फ़र्ज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये 11 साल का, मात्र सिर्फ 11 साल का बच्चा है। आप देख सकते हैं इनके वालिदैन ने कितनी अच्छी तरबियत की है। अभी 11 साल की उम्र में इनका ये आलम है, तो आप सोचिए जब ये बड़े होंगे तो माशाल्लाह इनकी तरबियत कितनी खूबसूरत होगी, मैं आपको नहीं बता सकती। और हकीकत में मैं आपको बताऊं, ये मेरा भांजा है और मुझे खुद मालूम है कि इतनी सी उम्र में अल्लाह ने इतनी इल्म से नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस उम्र में इस बच्चे ने अपनी तरफ से, देखिए इसमें कुछ भी इसे सिखाया नहीं गया है, इसने खुद से ही कोशिश की है कि इस्लाम के बारे में, वालिदैन की मोहब्बत को किस तरीके से हमें चाहिए कि हम निभाएं, ये बच्चे ने खुद कोशिश की है। अगर सिखाने वाली बात होती कि हमने इसे सिखाया फिर ये कह रहे हैं, तो इनके एक एक अल्फाज जो हैं, एक एक अल्फाज जो छोटी मोटी गलती हुई होगी इस वीडियो में, तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त होती। मैं डायरेक्ट इनके सामने कैमरा रख कर और इनसे पूछी हूँ, क्योंकि माशाल्लाह ये बच्चा इतना समझदार है, इतनी मोहब्बत करता है अपने वालिदैन से, और माशाल्लाह वालिदैन भी इनके दीनदार हैं और बच्चों की माशाल्लाह बेहतरीन तरबियत करते हैं। तो आप तमाम से यही उम्मीद करूँगी कि आप इस बच्चे की बातों को समझने की कोशिश करेंगे, और जो बच्चे माँ बाप के नाफरमान हैं उनके दिलों में ये मोहब्बत आए और अपने माँ बाप के फरमाबरदार बन जाएं। तो आखिर में आप क्या बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे यहाँ पे बिठाया और इस काबिल समझा कि आप किसी और बच्चे को भी बिठा सकते थे, लेकिन मुझे आपने इस काबिल समझा। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। और अब मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं मुझे स्क्रीन पर, आप उस स्क्रीन को अगर देखते भी हैं रोज़ तो देखिए, इस्लाम की सिर्फ बातें करें, इस्लाम की बातें करें हर एक। अगर देखिए, मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया। अगर आपको और जानना है तो आप कुरान शरीफ से जानें। कुरान शरीफ पे आपको बिल्कुल दुरुस्त चीज़ें बताई जाएगी। और वीडियो को लाइक कर दें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों के साथ दीनी इस्लामी बातें शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।